अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देसी अंडे, फार्मी अंडे और गोल्डन मिस्री के अंडों में बेसिक फ़र्क क्या होता है। ठीक है, ये जो हमारे सामने मौजूद हैं ये बेसिकली प्योर देसी अंडे हैं। ठीक है, ये आपको जब भी देखने को मिलेंगे। इसका जो मेजर फ़र्क है ना वो याद रखना है। ये एक अंडा सफ़ेद है, एक अंडा ब्राउन है, एक अंडा छोटा है, एक अंडा बड़ा है, कोई अंडा अलग शेप का है, कोई अंडा अलग शेप का है, कोई अंडा उससे भी अलग शेप का है। ठीक है, ये देसी और प्योर अंडे की निशानी होती है। अगर यहीं पे आप कोई ऐसे अंडे देख रहे होंगे, जो मैं स्क्रीन में डाल देता हूं तस्वीर उनकी ताकि आप लोग देख सकें, वो अंडे ऐसे होंगे कि वो सब एक शक्ल के होंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी फार्म से लिए होंगे जहां पे गोल्डन मिस्री मुर्गी का फार्म होता है। तो वो सब के सब अंडे जो हैं वो एक शक्ल के होंगे। जब भी आपने मार्केट से अंडा लेना है और वो आपको बंदा अंडा कह के बेचे कि मैं आपको देसी अंडा बेच रहा हूँ, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो देसी अंडा सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर वो अलग अलग किस्म के अंडे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ देसी अंडे को टेस्ट करने के लिए ऐसी है, वो आप घर पे कर ही नहीं सकते। वो चीज़ ये है कि आपको मुर्गी के नीचे रखने पड़ेंगे। अगर इनसे बच्चे निकल आए तो ये अंडे देसी होंगे, ना निकले तो ये अंडे देसी नहीं होंगे। तीसरी चीज़ जो इन अंडों की है वो ये है कि गोल्डन मिस्री के जो अंडे होते हैं ना वो इसी शक्ल के होते हैं, ब्राउन, लेकिन वो देसी नहीं होते, क्योंकि उन अंडों को मुर्गा क्रॉस किए बगैर सिर्फ खुराक से जो है वो अंडे बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक अंडा खोल लेता हूँ, ये अंडा मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम तोड़ लेते हैं। अच्छा, इसका जो बाहर का खोल होगा ना वो सख्त होगा। एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये वाला जो इसकी होगी ये सख्त होगी, और जो मिस्री अंडा होगा उसकी ये चीज़ इतनी सख्त नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा जब आप ये अंडा देखेंगे, ये तो इसकी जो जर्दी होगी उसका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क होगा। ठीक है, और जो इसकी सफ़ेदी होगी उसकी जो थिकनेस होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। यानी अगर आप एक गोल्डन मुर्गी का अंडा लेते हैं तो उसकी जो सफ़ेदी होगी वो पानी पानी की तरह पतली होगी, क्योंकि उसने ट्रैवल कम करना होता है, उसने ख़ास जगह पे मुर्गी ने रहना होता है। तो उस जगह पे रहने की वजह से, एक ही जगह पे बंद रहने की वजह से उसकी एक्टिविटी नहीं होती, उसकी एक्सरसाइज नहीं होती। तो जो उसका अंडा होता है उसकी जो अंदर ये जो वाइट वाला होता है ना सफ़ेदी, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाती है, पानी का ज़्यादा यूज़ करती है। जो मुर्गी ट्रैवल करती है, लाइक देसी मुर्गी, उसने ट्रैवल करना होता है, इधर जा रही है खुराक के लिए, उधर जा रही है, तो उसका जो ये थिकनेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी उसके अंडे में पानी की कमी होती है। तो ये 3-4 मेजर चीज़ें। उसके अलावा आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग मुर्गी कोई सी भी रख लें, चाहे गोल्डन मिस्री रख लें, इवन आप लेयर भी रख लें। अगर आपने उन्हें ऑर्गेनिक खुराक खिलाई है अपने घर पे, ये तो मैंने आपको मार्केट का तजर्बा बताया ना कि मार्केट में अगर अंडा परचेज़ करना हो तो क्या किया जाए। तो अगर घर पे आपने ऑर्गेनिक खुराक खिलाई है, कीड़े मकोड़े खा रही हैं, बाहर से चीज़ें जाके ले रही हैं, पौधे वगैरह खा रही हैं, तो फिर आपका वो अंडा खालिस देसी होगा। ठीक है, अगर आपको देसी अंडे की अवेलेबिलिटी नहीं है, लोग अक्सर पूछेंगे हमें नहीं मिलता, तो क्या हम गोल्डन मिस्री अंडा इस्तेमाल कर लें या फिर लेयर का अंडा इस्तेमाल करें? तो वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपको मार्केट से देसी अंडा नहीं मिलता, या आपके पास ऐसी जगह पे है आप जहाँ पे आपको कोई पहुँचाने वाला नहीं है, ना असली आपको दे सकता है, तो फिर आप चाहे लेयर इस्तेमाल करें चाहे गोल्डन मिस्री इस्तेमाल करें, वो दोनों अंडे सेम काम करेंगे, उनमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं होगा। इसलिए फिर बेहतर है कि जो लेयर वाला वाइट वाला अंडा होता है ना, आप वो इस्तेमाल कर लें। गोल्डन मिस्री के लिए एक्स्ट्रा पैसे ना भरें। ठीक है, बाकी मैंने आपको देसी अंडों का इजी सा फ़र्क बता दिया, जो आपको समझ आ गया होगा। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ हेल्थ रिलेटेड, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी की मेरी वीडियो देखें जाके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।